गिरैरपि नित्राप्तं ज्ञात्वापि भक्तिवशतः परमादिदेवं तशीय कल्मषगणो मथनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम। कलशपादम करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम शं तं पं वं मं 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 हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्लीं श्रीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावै द्रावै नमोते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन जलाभिषेचामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीरै क्षीरवारिधिरूपकै शाप्यां विष्णुमाप्ताञ्जना सर्वार्थ शेदिदान। ओम ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्तान् जले निष्णप्यामा। 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 कलश करते जाएंगे, वहीं से पीछे के पीछे साइड आ जाएंगे, इधर इस साइड। ओम ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। 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 ओम ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामिति स्वाहा। की नित्य शांति आरा के पुण्यार्चक हैं गन्नौर से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती राज दुलारी, राजन जी, गीता जी, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलेशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी नक्षत्र संजय जी, रेणु जी, राजका, तरुण, शौर्य, अजय, निशा, नमन, वंश का जनज्योति परिवार। कोलकाता से गुणायतन के अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाक, लवन्या, भव्य तक, चुड़ीवाल परिवार। कड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी, ऐश्वर्या, ईश्वरिया शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी नक्षत्र राजेश जी, निशा जी, अंजन, रौनक जी, भाली, रोनी, अंकुर, रौनक जी, बड़कुल परिवार। यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन केटी, अरु, गौरव, नेहल, करीना, चांदनी जैन शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कबलियाल सिटी सुमिरमल छावड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि, उदित शेट्टी, श्रीमती इंदा देव छावड़ा, सुरेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित मनिका, आयुषी, अरुणा, विनीत, रितिका, विवान, ऋतु, सुधीर, रिश्चित, हार्दिक समस्त चोड़ीवाल शेट्टी छावड़ा परिवार। कोलकाता मुंबई बेंगलुरु से पवन कुमार से पानदीप शेट्टी, विनय शर्मिला, विकास सिंह, विवेक, विशाल, रोहित मिंगना, शाहिल, प्रियंक, पलक, जयदीप, रिसिल, कवचदित्य शेट्टी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी नक्षत्र विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन परिवार। कन्नौज से श्रोमणी नक्षत्र महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, सांजन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी नक्षत्र ललतेज जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, श्याम, सांसी, अंतन, झांसी, वाणी, ओजस, प्रीशा जैन शाह परिवार। जयपुर यूएससी न्यूयॉर्क से श्रीमती नक्षत्र दिनेश कुमार जी, श्रीमती विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, स्वानम, श्रीमती दिव्या, धवल, श्रीमती जानवी, अक्षत, अरहंत, आराध्या, अविराज, आव्या, पापड़ीवाल परिवार। जयपुर से श्रोमणी नक्षत्र नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रभु, नीना, सुनीशा, अंकिति, आद्विक, अनिया, युवराज, अनुष्का जी, पहाड़िया परिवार। गंजबाद से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुता, सुबोध, एकांत, सीता, ज्ञानसी जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी नक्षत्र अधिभूषा, संतोष देवी, पंकज डोली, अभिनंदन, संजना, संजय ने जैन परिवार। विदिशा संस्थापक से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अंत, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन परिवार। अलवर से श्रोमणी नक्षत्र तारा जैन जी, जयंती परिवार। यूएसए संस्थापक से जय मधु जी, अतुलीना, आदि, अविरिया जी, अंजुम, अमित, मेहता शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी नक्षत्र इंतामणि, सवाई जैन शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती चंद्रदेव, धनपति, मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सुमति देवी, नीरमा, मीना, विजयलक्ष्मी, अजय, कंचन, यासिका, अंकित, गौरव, नैतिक जी, शराबगी शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र रमेश जी, अनिल जी, क्रंजश्री, विषा, मैक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, शराबगी शाह परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी नक्षत्र कवल्ला जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल, तारिका, विनीत, शुचि, विकास, सिद्ध, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, बनवानिया, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के परिवार। कटनी से श्रोमणी नक्षत्र उत्तम चंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जूही, अंजज, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर विलासा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आरो योग, क्या प्रांजल, रणकरहन, अस्कंज, समस्त कोयला वाला परिवार। वापी गुजरात से श्रोमणी नक्षत्र भुवन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा, देव, मायड़ा, हुमर परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था, जय, बिलगी परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमणी नक्षत्र विमलाबाई,
मुकेश जी, चंदनमाला जी, विजय ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांशु, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभी, अचर, दत्ती, वर्धनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रिंताण नमो सिद्धानम नमो आर्यन नमो ज्ञान नमो लोय शब्द शावुणम चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम शावुंगलम केवली पन्नत्तु धम्म मंगलम चत्तारि लोगोत्मा अरंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा शाहु लोगोत्मा केवली पन्नत्तु धम्म लोगोत्मो चत्तारि शरणं पवजामि अरंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पन्नत्तम धम्म शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते श्रीमती श्रीमद पांच तीर्थंकरा द्वादश प्रतिष्ठिता शुक्लध्यान पवित्र सर्वज्ञा स्वयंभू श्रद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्तानंद संसार चक परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन भी सुखास्पदाय त्रिलोक विशंकर सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धारणंद फणामंडल मंडितारे शारिका श्रावक श्राविका चतुष्ण को सर्वनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अबाधम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज भयम सर्वचौर दुष्ट भयम सर्वमृग भयम सर्वमात्मक भयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम कुक्षरोगम अक्षरोगम सुरोरोगम ज्वरोगम च सर्वमरमारीम सर्वविजासु गोमय सजमारीम सर्वसस्यदान वृक्षलता कुलम पत्र पुष्पवलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविषमारीम सर्ववेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्रक्रम तेजोबल स्वारी वीर शांतिम कुरु कुरु सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व राजानंदनम कुरु कुरु सर्व यजमानानंदनम कुरु कुरु सर्वम दुःखम हनन दयद पच पच कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्ति रस्तु विधि श्री शांति रस्तु सदास्तु पुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु सदास्तु। श्री चंद्रपुर दिगंबर जैन मंदिर गुणायतन में सम्यक शिखर जी में शांति धारा संपन्न हो रही है। शांति धारा का उद्देश्य विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के स्मरण करते हुए हम सब यही भावना भाते हैं कि इसी तरह जन धर्म जन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों में प्रथम पुण्यार्जक परिवार श्रीमान विजय कुमार जी जैन, श्रीमती राजकुमारी जैन, मनीष पिंटू भैया के विशेष स्वास्थ्य लाभ के लिए मनीष जी, संगीता जी, सुमित, एकता, सौरभ, रेखा जैन, मेहुल, मयंक, मीत, समस्त बंगला वाला परिवार कटनी निवासी शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। इन्होंने एक कलश चातुर्मास का स्थापित करने के लिए आशीर्वाद लिया है। आचार्य विद्यासागर जन प्रभावना कलश कटनी वाले परिवार की ओर से स्थापित हो रहा है। अगली शांति धारा राजेंद्र जी, श्रीमती उषा जी, सचिन, अभिषेक, श्रीमती नीतू, ओजस जैन झंडा वाला परिवार आरोन से सचिन के विशेष स्वास्थ्य लाभ के लिए। अगला सुनील जी, सौमिल, अंशु, रेणु, नेहा, ईशु, मेरू, मानविक जैन, लक्की साड़ी, बीना जंक्शन, जैनेन्द्र कुमार जी, सीमा, श्रेय, निकिता, शाली, महन, देवेंद्र, अर्चना, बबीता, निधि, तन्मय, तरु, तान्या जैन, बुढ़ार परिवार, सतीश चंद जी, पंकज जैन, प्रिंस जैन, भगत जी परिवार, बड़ौत उत्तर प्रदेश निवासी सतीश जी, पंकज जी के परिवार, प्रिंस के परिवार से संस्कार शिविर में 1008 मालाएं यहाँ पर शिविरार्थियों के लिए विशेष रूप से प्रदान की जा रही हैं। इस उपलक्ष्य में वो शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। श्रीमती बिमलाबाई, संदीप कुमार, सुनील कुमार, शालिनी जी, मोहन, सारजो, समस्त सवाई संगई परिवार, अशोकनगर मध्य प्रदेश। गुरु महिमा अमृत कलश पुण्यार्जक परिवार है। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, प्रेमचंद, पदम कुमार, पारस, श्रीमती अनीता, श्रीमती रश्मि वासा, मोहित कुमार, कैलाशचंद, श्रीमती निर्मला, श्रीमती प्रियंका, मंत्र, राकेश, एकता, ऋषभ, ईशिका, मयंक, श्वेता, किमयरा, सानिध्य,
कत्तावाला परिवार कानपुर निवासी श्रीमती क्रांति कपिल खुशी ऋचा प्रियांशु पाइया जैन बुढ़ार, श्रीमती शशि मनीष मोना निधि शाश्वत वंश जैन बुढ़ार, ब्रह्मचारिणी कमलेश दीदी, डॉक्टर विकेश, डॉक्टर वीरेश जैन सागर, डीसी जैन परिवार दयोदय महासंघ से डीसी जैन परिवार, सबाई संगी संजय कुमार राजकुमार नीलू निशा शारबी शमकित रियांश रुशिल बुलार परिवार, आदित्य जैन परीक्षा में सफलता हेतु राजकुमार जी सुधा जैन मेड़की वाला परिवार बैकुंठपुर कोरिया, अच्छा आदित्य जैन की सफलता के लिए, प्रमोद कुमार अभिषेक कुमार अभिलाषा विक्रम रविकांता जैन आदर्श नगर मकरोनिया सागर पीके जैन परिवार रविकांता परिवार आदर्श नगर मकरोनिया शांतिधारा संघ, ब्रह्मचारिणी सविता दीदी देशु शुरबी पिंडरी निवासी ये शांतिधारा संपन्न कर रहे हैं। पिंडरी में मुनिवर नीरज सागर जी निर्मल सागर जी महाराज का चातुर्मास संपन्न हो रहा है। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए उनकी प्रभावना के लिए यहाँ पर देशु शुरबी के द्वारा शांतिधारा ब्रह्मचारिणी सविता दीदी परिवार से संपन्न हो रही है। एलिका जैन मुंगाड़ा, चारविका जैन धार्मिक जैन बेंगलोर निवासी शांतिधारा समृद्ध, श्रीमती क्रांति मुन्नालाल नीरज संयम निधि सचिन कुमार परिवार की ओर कहाँ के निवासी बासोदा, दीपक जैन सरोज जैन सागर निवासी, उपस्थित सभी श्रद्धालु जैन सकल दिगंबर जैन समाज गुणायतन मधुबन समस्त देशवासी, सभी मुनि संघ आरिका संघ त्यागी वृत्तियों की आहार विहार की निर्विघ्नता हेतु स्वाध्याय साधना लाभ हेतु शांतिधारा संपन्न हो रही है। हम सभी मुनि संघ के साथ समस्त आरिका संघ एवं त्यागी वृत्ति उनके परिवारीजन सभी कार्यकर्ता उनके परिवारीजन विशेष रूप से आज पावनमती माता जी के 10 उपवास के बाद पारणा के उपलक्ष्य में विशेष रूप से सभी लोग अनुमोदना कर रहे हैं। बात्सल्यमती माता जी आगतमती माता जी की पारणा के उस संदर्भ में सभी अनुमोदना कर रहे हैं और सभी जिनके उपवास चल रहे हैं उनके तप की अनुमोदना में शांतिधारा संपन्न हो रही है। श्री शांतिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु। के जैन जबलपुर निवासी शांतिधारा में हाथ लगाएंगे। श्री शांतिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु कुल गोत्र धनधान्यम सदास्तु सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्यश्वरी आयु वृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीम रम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु हिसार संपूजित। से श्री रजनीश कुमार जी प्रियंका जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शिवपुरी से संस्थापक शिष्य आर्य जैन के 15वीं जन्मदिन के उपलक्ष्य पर श्रीमती कांता जी नितिन कुमार श्रीमती प्रियंका कुमारी आराध्या जैन परिवार, नोएडा से अरविंद कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर लता बंजुल जी प्रिया सम्यक अधियांश जैन परिवार, अहमदनगर से सौभाग्यवती शैला जिंदास अंदाते जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, गांजियाबाद से नरेश चंद जी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, जयपुर से संजय जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, हावड़ा से श्रीमती सुनीता जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर इनके स्वास्थ्य लाभ हेतु, उड़ीसा से अनुराग जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, उदयपुर से महावीर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, दिल्ली से ललित नरेश जैन परिवार जिनके स्वास्थ्य की मंगल भावना भाई गई, इंदौर से अनिल जी जैन, गांधीनगर से परम सचिव सुरेंद्र जी काला, इनके छोटे भाई रविंद्र जी काला इंदौर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु, गिरिडीह कोलकाता से निहत धर्मपत्नी विनोद कुमार जैन, जयश्रीनगर सूरज भाई शनि क्षमता शनमती शप्पी मित्रांश नेहा लालू जैन परिवार, खोई से विनोद जी श्रीमती मीना छोटू गुल्लन राजेश रेखा दिव्या तनुअति जैन परिवार। संपूजिका नाम प्रतिपालक यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, चंदापुर भगवान की जय, मंगलपुर के बड़े बाबा की जय, गिरवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य पुरवर समय सागर जी महाराज की जय। बोले नया प्रसन्न परम पूज्य मुनिवर शिक्षक समता सागर जी महाराज की, समस्त मुनियारिका संघ की। छत्र लीजिएगा।
छतत्रयं तव विभाति शशाङ्के कान्तान्मुच्चैस्थितं स्थितभानुकरप्रतापं मुक्ताफलप्रकरजाले वृवद्शोभं प्रख्यापयत्रिजगिता परमेश्वरतम् ॐ ब्रह्मस्पतिर्मध्ये छतत्र स्थापयामि कुन्दावदातचलिचामरिचारुशोभं विभ्राजति तव वपुः कलिधौतिकान्तम् उद्धस्तसाङ्ख्यशुचिनिर्झरिवारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरिर्विशातिकौम्बम् ओम अष्टप्रातिर्मध्ये चरोदम स्थापयामि। अर्घ लीजिएगा। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंजय नैवेद्य दीपिक शुद्धोप फल ब्रजीत कर्माष्टकन कथन वीरमनंत शक्तिं संपूजयामि महेशां निधानम् ओम अभिषेकांते शांति उपरांते अनर्घ प्राप्ति अर्घ्यं द्रवोपामिति। आइए प्रथम शांति रख। जैन परंपरा में कर्म क्षय के उपायों में तप को महत्वपूर्ण माना गया है। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः, जिसे हमने तप माना है या जिसे तप कहा जा सकता है, वो तप कर्मों के क्षय के लिए होता है। वैसे तो तप का जो स्वरूप है और तप करने की जो पद्धतियां हैं, उसमें कोई भी समुदाय सम्मिलित हो सकता है, लेकिन उसके उस तप को हम तप के रूप में भले व्याख्या कर देंगे, पर वो तप कर्म क्षय का कारण नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि वह तप अंतरंग तपों से जुड़ा हुआ नहीं होता और इसलिए उनके उन तपों को बहिरंग तप कह दिया जाता है। अंतरंग और बहिरंग का मतलब है कि जो केवल बाहर से देखने में आ जाते हैं वो बहिरंग, और जो अपने आत्मा पर विश्वास करते हुए, आत्मा के स्वरूप को समझते हुए, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए जो किया जाता है सम्यक दर्शन की भूमिका में, जिसमें उसे शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान हो चुका है, ऐसे उस सम्यक दर्शन की भूमिका में आत्मिक उन परिणामों के साथ किए जाने वाला तप अंतरंग तपों के साथ साथ बहिरंग तप में भी कारण बनता है। इसलिए जैन परंपरा में तपों की व्यवस्था में बहिरंग और अंतरंग दो भेद किए गए हैं। बहिरंग तप के लिए क्या कहा? जो बाहर से देखने में आ जाते हैं ऐसे तपों को बहिरंग तप। एक परिभाषा। क्या परिभाषा? जो बाहर से भी देखने में आ जाते हैं वो बहिरंग तप। दूसरी बात, बाह्य वस्तु का आलंबन आधार लेकर के जिन तपों को किया जाता है वो बहिरंग तप। हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, इतने दिन तक नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम इस तरह का नियम लेकर के करेंगे। ये बाह्य को लेकर के जो किया जा रहा वो बहिरंग तप। अंतरंग तप में ऐसा नहीं है। अंतरंग तप किसने तप लिया
किसने कर लिया किसी को पता भी ना पड़ पाएगा और बाह्य का कोई आलंबन भी नहीं देखेगा। नाम क्या क्या आए हैं? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन और काय क्लेश। ये 6 बहिरंग तप हैं। और अंतरंग तपों में प्रायश्चित, किसने लिया, किससे लिया, लेने वाले का क्या दोष था, क्या त्रुटि थी, देने वाले ने उसके लिए क्या दिया, ये किसी को पता नहीं। लेने देने वाले के अलावा किसी को पता नहीं। प्रायश्चित, विनय बाहर से जो की जा रही है वो तो दिख जाती है, लेकिन अपने परिणामों में जो बड़ों के प्रति बहुमान का भाव सहज आता है वो विनय मानी जाती है। नीतिकार कहते हैं कि अपने गुरु सामने उपस्थित हैं तो कोई भी विनय कर लेता है, वो करेगा क्योंकि गुरु जी हैं, ज्यादा आशीर्वाद चाहिए, गुरु जी प्रसन्न हो, गुरु जी को देखने में आके हम बहुत विनय करते हैं। अपने सामने अगर हैं तो कोई भी कर लेता है, अब चाहे वो भाव से करे और चाहे दिखावे से करे, लेकिन सामने सामने है तो कोई भी करेगा। लेकिन सच्ची और आंतरिक विनय वो मानी जाती है कि प्रत्यक्ष में तो वो करता ही करता है, अगर प्रत्यक्ष में मौजूद नहीं है तो मौजूदगी मानते हुए जैसे प्रत्यक्ष में करता था वो परोक्ष में भी कर रहा है, परोक्ष में भी कर रहा है, तो वो विनय उसकी पारमार्थिक विनय मानी जाती है। सामने सामने प्रसन्नता करने के लिए, ज्यादा आशीर्वाद पाने के लिए या भय के कारण नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो 1 2 3 आप देख लो ऐसा वैसा आदि कुछ भी कर लेता है। लेकिन अगर उपस्थित नहीं है, सामने हमारे नहीं है, फिर भी उनका स्मरण करना, फिर भी उनके गुणों का बखान करना, फिर भी उनको पाने की बार बार भावना भाना, फिर भी उन्होंने जो अपने पर उपकार किया है उसका उल्लेख करना, कृतज्ञता ज्ञापित करना और परिणामों में उनके प्रति विनम्रता का भाव रखना, ऐसी परोक्ष में भी की जाने वाली विनय बहुत आंतरिक भावों की पारमार्थिक विनय मानी जाती है। ये कहने में आए या ना आए परिणामों में आती है, और जब परिणामों में आएगी तो किसी न किसी रूप में प्रकट तो होगी ही होगी। प्रायश्चित, विनय, बैया वृत्ति, कितना बड़ा महत्व है। सामने वाले को जरूरत है या नहीं ये पूछना नहीं, लेकिन करने का भाव, वो कराए ना कराए उनके ऊपर है, लेकिन निवेदन करना, क्या हम आपकी थोड़ी सी बैया वृत्ति कर सकते हैं? आपकी अनुकूलता है क्या बैया वृत्ति कराने की? पूछ करके करना। पहुंचे पाँव खींच लिया एक लिया है महाराज, अरे भैया क्या कर रहे? नहीं हम भैया वृत्ति करने आए, आप ही ने तो प्रवचन में बताया था भैया वृत्ति किया करो, भैया वृत्ति किया करो, तो भैया वृत्ति कर रहे हम। अब नहीं अभी जरूरत नहीं है। अरे महाराज जी क्या आपको जरूरत नहीं है? जरूरत तो हमारे लिए है। अच्छा तुम्हें भी जरूरत है, थोड़ा सुन देखो तो समझो तो, फिर उसके बाद भी फिर क्या करना? अब महाराज जी, अरे महाराज जी वैसे भी आपका शरीर नहीं है ना, आप ही तो कहते हो शरीर हमारा नहीं, अब हमें जो करना सो करने दो। इसका नाम भैया वृत्ति नहीं है। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे।
अगर उन्हें आवश्यकता प्रतीत हो रही है तो वो बुला के तो कहेंगे नहीं, ए इधर आओ, ऐसा करो वैसा करो। आप अगर जाके कुछ निवेदन करोगी, आपका भाव दिखेगा तो फिर थोड़ा बता सकते हैं। और उनका संकेत मिल गया या उन्होंने संकेत नहीं दिया, मौन रह गए, तो समझ लो कि करो। विनय पूर्वक बैयावृत्ति करना। बैयावृत्ति 16 कारण भावनाओं में तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी कराती है। भीम और बाहुबली के बारे में कहा जाता है कि इनको इतना बलिष्ठ शरीर क्यों मिला, तो पूर्व भवों के कथानकों में आता, इन्होंने अपने पूर्व भवों में मुनि राजों की बहुत बैयावृत्ति की थी। फलस्वरूप उनको उनके पुण्य से ये सब मिला। बैयावृत्ति प्रतिदिन करने वालों को क्या कहते हैं? भव नीर तरैया, संसार सागर से पार होते हैं। अपने गुरुजी आचार्य श्री ने अपने गुरुवर की कितनी सेवा की थी। उन्होंने इनके लिए इसलिए नहीं रखा था कि तुम हमारी सेवा करना, उन्होंने तो इस रूप में स्वीकार किया था कि योग पात्र दिख रहा है और इस समय आया है, मेरे पास जो जितना ज्ञान है मैं किसी को सौंप दूं, इसकी भी ललक है, इसको योग्य पात्र बना दूं। और कम समय में, बहुत कम समय में ज्ञान सागर जी महाराज ने विद्याधर जी की रुचि देखते हुए, उनका टाइम टेबल देखो, पढ़ाई लिखाई का क्रम देखो, ये 21 बरस के थे, वो 80 बरस के थे, और 80 बरस में भी ऐसे अध्यापक, ऐसे प्राध्यापक और ऐसे गुरु आचार्य मिले कि जो 4-4, 8-8 घंटे पढ़ाते थे। तो पढ़ने वाला थक जाए तो थक जाए, पढ़ाने वाले नहीं थकते थे। उस उम्र में भी इतनी रुचि थी गुरुवर ज्ञान सागर जी को योग पात्र को ज्ञान देने की, और योग पात्र विद्याधर जी को इतनी रुचि थी गुरु से ज्ञान लेने की कि उन्होंने सब चीजें गौण कर दी, केवल पढ़ना पढ़ना पढ़ना। पंडित बनने के लिए नहीं पढ़ा उन्होंने, पंडित बनने को तो कोई भी पढ़ लेता है, उन्होंने मुनि बनने के लिए पढ़ा था। किसके लिए पढ़ा था उन्होंने? किसके लिए पढ़ा था? लोग पढ़ाई करते हैं, नौकरी लग जाए, अच्छी सर्विस मिल जाए, अच्छा पेमेंट मिले, पैकेज अच्छा हो, इसलिए पढ़ाई करते हैं। लोग पढ़ाई करते हैं, हम ज्ञानवान हो जाएंगे, हम सबको उपदेश सुनाएंगे, हाँ ये करो ये करो, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, इसके लिए पढ़ते। हमारे गुरुवर ने ना कोई पैकेज पाने के लिए और ना किसी को उपदेश सुनाने के लिए, अपने को पढ़ने के लिए उन्होंने ज्ञान को अर्जित किया। और बाहर के ग्रंथों को तो उन्होंने पढ़ा ही पढ़ा, उन्होंने अपने को भी पढ़ करके निर्ग्रंथ मुनि बनने का भाव बार 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 किया। रामटेक में मैं था 1993 में, चातुर्मास में गुरु जी के साथ चतुर्मास चल रहा था। एक बड़ा स्वाध्यायी पंडित आ गया, बार बार प्रश्न पूछ रहा था गुरु जी से, तर्क वितर्क कर रहा था, आचार्य ने उत्तर भी दिए। फिर उसने कहा, जब बड़ी विद्वता समझ में आई तो आचार्य ने जरा और प्रोत्साहित किया, कहाँ से कैसे, तो बड़े गर्वीले तरीके से कहने लगा, मैंने
समय सार को इतनी बार पढ़ लिया। उसने बताया होगा उस समय, मुझे पूरा ध्यान नहीं, 70-80 बार पढ़ लिया। कितनी बार पढ़ लिया? इतनी बार वो समय सार को पढ़ चुका था। तो समय सार पढ़ चुका तो बस उसका झलक रहा था ज्ञान। फिर कहने लगा, आचार्य श्री इतनी बार तो समय सार पढ़ लिया है, 108 बार समय सार पढ़ना है, 108 बार समय सार पढ़ूंगा। आचार्य श्री चुपचाप रह गए, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब वो देखता रहा चेहरे को। हम लोग भी देख रहे कि आचार्य श्री अब क्या कहते हैं। क्यों आचार्य श्री, क्या बात हो गई? 108 बार पढ़ेंगे तो आपको खुशी होना चाहिए। कहने लगा 108 बार पढ़ने की बात करें तो आपको खुशी होना चाहिए। तो आचार्य श्री के मैं यही तो सोच में पड़ गया हूं। क्या सोच में पड़ गया आचार्य श्री आप? मैं ये सोच रहा हूं, मैंने अपने गुरुजी से एक बार समय सार पढ़ा था। क्या? मैंने अपने गुरुजी से एक बार समय सार पढ़ा था, तो मेरी ये दशा हो गई, मैं मुनि बन गया। मैंने एक बार समय सार पढ़ा था अपने गुरुजी से, तो मैं इस अवस्था में आ गया, मैं मुनि बन गया। मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि आप इतनी बार पढ़ चुके हो और 108 बार और पढ़ोगे। भगवान जाने कैसी पढ़ाई तुम्हारी हो रही है। मैंने एक बार पढ़ा, मैं तो मुनि बन गया। तू 108 बार पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा, तो तेरा अध्ययन किस काम का? किस काम का अध्ययन? बोलो। पढ़ाई 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 पढ़ाई, क्या करोगे? आचार्य ने इतने अच्छे लहजे में अपनी बात रखी और सुनकर के, आचार्य मैं इसी सोच में पड़ा हूं कि मैंने अपने गुरुवर से एक बार समय सार पढ़ा तो मैं मुनि बन गया। इतनी बार आप पढ़ चुके हो, इतनी बार पढ़ने का भाव प्रकट कर रहे हो। भगवान जाने तुम्हारी पढ़ाई चारित्र के क्षेत्र में क्यों नहीं बढ़ पा रहे, ये कहना था। हम सबने सुना, आश्चर्यचकित हो गए। क्या बात है, क्या बात है, मन एकदम प्रसन्न हो गया। क्या उत्तर दिया आचार्य श्री ने? बहुत जोरदार उत्तर दिया। हाँ, निस दिन भैया व्रत करैया, सो भव सो निश्चय भव निरतरिया। भैया वृत्ति, कोई 10 उपवास कर रहे हैं, कोई 7 उपवास कर रहे हैं, कोई 5 उपवास कर रहे हैं, कोई तेला कर रहे हैं, कोई बेला कर रहे हैं, मुनि महाराज कर रहे हैं, आरिकाएं कर रही हैं। एक एक उपवास की तो कोई संख्या ही पता नहीं है कितने कब कर रहे हैं। फिर अपन देखते हैं एक दूसरे को, देखो भैया वृत्ति करने को जाते, भैया वृत्ति करते, ये करते वो करते। ये सब भैया वृत्ति की भावना साधर्मी वात्सल्य मानी जाती है, सम्यक दर्शन के अंग को पुष्ट करती है। तो भैया वृत्ति, प्रायश्चित विनय, भैया वृत्ति, स्वाध्याय पढ़ो, चिंतन मनन करो। ग्रंथों को पढ़ना भी स्वाध्याय है, पढ़े गए का विचार करना भी स्वाध्याय है। और फिर प्रायश्चित और व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग अहंकार ममकार के भावों को छोड़ करके मन को निर्विकल्प करना, काय के प्रति ममत्व त्याग करना व्युत्सर्ग है। बहिरंग तपों में अनशन, चारों प्रकार के आहारों का त्याग, अनशन। औमोदर्य, जितनी आवश्यकता आपको रहती है इच्छा पूर्वक उसमें से थोड़ा कम करना, थोड़ा ज़्यादा कम करना, कम करना, कम करते करते अगर आप एक दाना भी लेकर के औमोदरी करते हो, पूरे भोजन में से एक गिलास का आधा गिलास, एक बूंद पानी, थोड़ा पानी
उत्कृष्ट और मोदरीय, मध्यम कई भेद बनेंगे। और जघन्य में पूरा भोजन कर लिया, आखिरी में थोड़ा नहीं लेना तो है लेकिन आज नहीं लेंगे, इतना करके आखिरी में भी थोड़ा छोड़ा, तो वो जघन्य अवमोदरीय, अनशन अवमोदरीय। वृत्ति परिसंख्यान मुनिवर अपने मन में कोई ना कोई भाव लेके निकलते हैं। कभी दाता का भाव कर लेते हैं, फला व्यक्ति मिलेगा तो जाएंगे, फला पड़गहन करेगा, इस विधि को लेके करेगा, उस विधि को लेके करेगा। सामग्री संबंधी, व्यक्ति संबंधी, मोहल्ले संबंधी, पर्व त्योहार संबंधी कोई भी मन का भाव बना करके फिर अगर विधि ले ली, एक दिन की वही विधि नहीं मिली, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितनी उनकी सामर्थ्य उतना बढ़ा सकते उसी विधि को। अगर नहीं मिली तो दूसरे दिन चेंज कर सकते हैं। ये वृत्ति परिसंख्यान है। वृत्ति परिसंख्यान रोज लेके निकलो कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ये तप में आता है। तब जब इच्छा होती है तब किया जाता है। आवश्यकों का पालन रोज होता है। एक बार भोजन करना, श्रावक के यहाँ भोजन करना, ये आवश्यक है, तो आवश्यक पालन रोज होता है। इसमें संकल्प विशेष अविग्रह कोई वृत्ति परिसंख्यान लेके जाए कोई जरूरी नहीं। सामान्य से नवदा भक्ति जहाँ मिल रही है वहाँ पर वह रोज रोज आहार करके आ सकता है। ये एक सामान्य नियम है कि नवदा भक्ति से आहार कर ले। जिसने पड़गहन किया या जहाँ जाने का भाव हुआ नवदा भक्ति देख के, अथवा फिर उसमें संकल्प करके जाए, ये दोनों हैं। मूल गुण के रूप में एक बार भोजन, दिन में भोजन, गृहस्थ के पड़गाहन पर उसके यहाँ आहार करना आदि ये एक आवश्यक मूल गुण है। फिर वृत्ति परिसंख्यान तप के रूप में आप कुछ भी करो। ये हो गया प्राय अनशन अवमोदरी वृत्ति परिसंख्यान। रस परित्याग, रसों को छोड़ छोड़ करके बदल बदल करके लेना। विविक्ति सय्यासन, एकांत में स्वाध्याय साधना करें समय समय पर। और अंत में कायोत्सर्ग, अनशन अवमोदरी वृत्ति परिसंगन, रस परित्याग, विविक्ति सय्यासन और काय क्लेश। शरीर को ज्यादा सुविधाएं नहीं देना, संभालना, तो लापरवाही नहीं करना। संभालने में और सुविधा देने में अंतर है। संभालो लेकिन अतिरिक्त सुविधाएं मत दो, ये काय क्लेश तप माना जाता है। इस तरह से यहाँ पर चतुर्मास में धर्म की आराधना में विभिन्न प्रकार के तप चल रहे हैं। देखो आरिका पावनमती माता जी का 10वां उपवास भी हो चुका और आज उनकी पारणा संपन्न होनी है। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पारणा के इस उत्सव के लिए या पारणा के क्षणों के लिए आप देखेंगे। देखने में भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, वहाँ की व्यवस्था के अनुसार ध्यान रखना है। बहुत कठिन तप है, बहुत कठिन चर्या है, उन्होंने किया है, वो कई वर्षों से करती आ रही हैं, उनका अभ्यास है। मैं तो बहुत अनुमोदना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, भावना भाता हूँ कि मैं भी करूँ, लेकिन अभी तो मुझे बहुत सोचना पड़ेगा। अपने संग में विमल सागर जी महाराज जी, उन्होंने भी अभी सागर में 9 उपवास करके पारणा संपन्न की है। बेला तेला करने वाले महाराज जी तो बहुत हैं। पिंडरी में अपने नीरज सागर निर्मल सागर जी महाराज का चतुर्मास हो रहा है, उन्होंने भी 5 उपवास करके और उनकी भी पारणा संपन्न हुई है। अपन यहीं से अनुमोदना कर रहे हैं कि महाराज जी स्वस्थ रहें। और पिछले वर्ष हमारा चातुर्मास पिंडरी में था, इस वर्ष उनका है, खूब अच्छी प्रभावना करें। पूज्य सागर जी ने तेला भी की थी, अभी बेला भी की है। और वात्सल्यमती माता जी के भी 7 उपवास हो गए हैं, उनकी भी पारणा संपन्न होनी है। कोई एक आगतमती माता जी, उनके भी 5 हो गए हैं, उनकी भी पारणा होनी है। तो ये मधुबन शिखर जी और गुणायतन का स्थान,
ज्ञान की प्रभावना भी बढ़ा रहा है और तपस्चरण की भी प्रभावना बढ़ा रहा है। आप सब भक्तजन अभिषेक के लिए तैयार हैं। मन कितना प्रसन्न होता है जब इतने लोग शुद्ध वस्त्र पहन करके जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं। कितना मन प्रसन्न हो जाता है। और आप लोग जिस प्रसन्नता पूर्वक करते हैं उससे आपको कितना सातिशय पुण्य का आश्रय होता है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और देखो कमेटी और कमेटी के सारे कार्यकर्ता आपके आने के पहले ही सारा व्यवस्थित प्रबंध करके रखते हैं कि आने वाले यात्रियों के लिए खूब बढ़िया अच्छे तरीके से धर्म लाभ लेने का अवसर प्राप्त हो। बहुत अच्छा है, धर्म की प्रभावना बहुत अच्छी बढ़ रही है। समय का ध्यान रख करके सभी को सभी कार्य करना है और 1-2 दिन में ही संघ अपनी दैनिक दिनचर्या जो हम लोगों की बनी है वो तो चालू हो गई है। आर्यिका संघ में उनके स्वाध्यायों का समय अलग है, हम लोगों का स्वाध्याय का समय डेली दिनचर्या अपने सब सामूहिक स्वाध्याय दोपहर में, शाम को भक्ति आदि आदि चल ही रही है। लेकिन प्रतिदिन अब आपको अच्छे तरीके से भी आचर्षी की पूजन या और कुछ जो भी सुबह सुबह मिलेगा उसकी चर्चा भी करके और घोषित कर दिया जाएगा ताकि सभी को ज्ञात रहे और सभी समय पर उपस्थित होकर धर्म लाभ लें। सभी लोग उत्साह पूर्वक खूब अच्छे से शांति धारा संपन्न करो। अपने नाम पर, अपने परिवार के नाम पर, विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए, मन की प्रसन्नता बढ़ाने के लिए, स्वस्थता पाने के लिए और जिन शासन जिन धर्म की प्रभावना बढ़ाने के लिए रोज रोज शांति धारा करो। शांति धारा करने वालों की अनुमोदना करो। महावीर भगवान की।